हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर लीला शर्मा गैनिकोलॉजिस्ट। आज ये वीडियो आपको इसलिए बना रही हूँ कि मैं पूरे जर्नी को दिखाऊंगी। एक प्रेगनेंसी जो प्रेग्नेंट होने के बाद महिला जो जब तक वो डिलीवरी नहीं होती है उसकी तब तक उसकी पूरी होल जर्नी को मैं आपको बताऊंगी, ताकि आपको समझ में आए कि प्रेगनेंसी में क्या करना है, कब इलाज कराने जाना है, कब डॉक्टर के पास जाना है, कब कौन सा टेस्ट होगा और आपको अपने आने वाले बच्चे की तैयारी कैसे करनी है। तो ये पूरी जर्नी जो है वो मैं आपको बताऊंगी, क्योंकि अभी बहुत सारे जो कपल प्रेग्नेंट होते हैं, जैसे जो महिलाएं प्रेग्नेंट होती हैं, उन्हें समझ में नहीं आता है कब डॉक्टर के पास जाना चाहिए। कभी घर के लोग बोलते हैं कि अरे अभी मत जाओ, 2 महीना होने दो, 4 महीना होने दो, तो उन्हें समझ में नहीं आता है कि मुझे कब डॉक्टर से कंसल्ट करना है। तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि एक बच्चा जो आँख से नहीं दिखता, वो उस साइज से वो बनकर एक 3 kg का बेबी जब तैयार होता है तो पूरी जर्नी उसकी कैसे होती है वो मैं आपको बताऊंगी। जैसे कोई भी जो कपल है, जैसे ही उसका कोई महिला है उसका डेट आगे जाता है, जब ओवरड्यू होता है डेट उसका, मेंस का डेट, तो वो सबसे पहले आजकल तो सब लोग जानते हैं कि यूरिन टेस्ट आप घर में भी कर सकते हैं। तो एक किट मिलता है, किट को लाकर आप अपने यूरिन को एनी टाइम का यूरिन अगर आप टेस्ट करते हैं तो वो पॉजिटिव बताता है। उसमें 2 लाइन आता है, तो 2 लाइन आने का मतलब हुआ कि वो पॉजिटिव है। तो चलिए, कॉन्ग्रेचुलेशन, आप तो अभी आप प्रेग्नेंट हो गई हैं। लेकिन अभी आपको क्या करना है, अब ये यहाँ से काम शुरू होता है दोनों हस्बैंड वाइफ का, कि आपको अब आने वाले बच्चे की तैयारी करना है। आप एक हेल्दी बच्चा चाहते हैं कि मुझे एक हेल्दी बेबी हो जो हर तरह से सही हो। तो इसके लिए आपको सबसे पहले तो जैसे ही आप प्रेग्नेंट होते हैं अपने डॉक्टर के पास जाएं और उन्हें बताएं कि मेरे इतने दिनों की प्रेगनेंसी है। तो आपका जो भी 9 मंथ का जो प्रेगनेंसी होता है ना, उसको हम लोग 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकेंड ट्राइमेस्टर एंड थर्ड ट्राइमेस्टर। तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर जो होता है 0 से 3 मंथ्स तक जो पीरियड होता है वो फर्स्ट ट्राइमेस्टर होता है। सेकेंड ट्राइमेस्टर होता है 3 से स्टार्ट होकर 7 मंथ तक जाता है। 7 मंथ से टिल डिलीवरी तक वो थर्ड ट्राइमेस्टर, जो लास्ट ट्राइमेस्टर हम लोग बोलते हैं, वो थर्ड ट्राइमेस्टर होता है। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में जब आप जाते हैं तो आपका पूरे 3 मंथ्स में आपको फॉलिक एसिड बहुत ज़रूरी है। बहुत लोग बोलते हैं अरे दवाई का ज़रूरत नहीं है, ऐसी बात नहीं है। जो दवाई सही होता है वही आपको डॉक्टर देते हैं और वो आपके लिए ज़रूरी है। बाद में जब बच्चे को कुछ डिफेक्ट आता है तो आप डॉक्टर से क्वेश्चन करते हैं कि मैडम ऐसा क्यों हुआ। तो ये फॉलिक एसिड जो होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए बच्चा एक आपका डॉट से इतना बड़ा, उसमें इतनी तेज़ी से जो ग्रोथ होता है ना, उसके लिए फॉलिक एसिड सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसलिए हर माँ को फॉलिक एसिड स्टार्ट कर देना है। कायदे से तो बोलता है प्री कंसेप्शनल 3 मंथ से आपको स्टार्ट करना है। जब आप प्रेग्नेंट नहीं हुए हैं तभी से आपको फॉलिक एसिड स्टार्ट करना होता है। तो ये चीज़ को आप याद रखिए कि आप जैसे प्रेग्नेंट होते हैं आपको डॉक्टर से जाकर मिलना है। डॉक्टर आपको, जैसे आपको फर्स्ट मंथ का जो सिम्टम होता है, फर्स्ट 3 मंथ्स में आपको वोमिटिंग आता है, आपको जी मिचलाता है, आपको कुछ अच्छा नहीं लगता है, पेट में गैस बनने का सिम्टम जो हमेशा मरीज बताते हैं कि जो भी खाते हैं लगता है डाइजेशन नहीं हुआ है, तो ये कॉमन सिम्टम है। ये आपको 3 मंथ्स आएगा। उसको ऐसा नहीं कि आपको झेलना है। आप डॉक्टर के पास जाएं, हर चीज़ का मेडिसिन है जो आपको ले सकते हैं, जो सेफ है वही आपको डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं। प्लस 2 मंथ्स में आपका अल्ट्रासाउंड होता है देखने के लिए। 7 वीक्स टू 8 वीक्स में आपका कार्डियक एक्टिविटी आ जाता है, तो ये एटलीस्ट पता चल जाता है कि हाँ बेबी लाइव हो गया है, उसमें कार्डियक एक्टिविटी आ गया है। उसके बाद आपका ब्लड टेस्ट होता है। तो ब्लड टेस्ट में देखिए बहुत सारे टेस्ट हैं जो जरूरी है। प्लस थायराइड, जो सबसे इम्पॉर्टेंट टेस्ट है वो थायराइड का होता है। अगर थायराइड है तो आपका बेबी का ग्रोथ पर, ब्रेन डेवलपमेंट पर उसका इफेक्ट आता है। इसलिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि कहीं आपको थायराइड तो नहीं है, प्रेगनेंसी का थायराइड। तो ये चीज़ों का एक बेसिक आपका सारा टेस्ट हो जाता है। 3 मंथ्स आपको दवाइयाँ दी जाती है, विटामिन की, मिचली आने की, फॉलिक एसिड। 3 मंथ्स प्लस आपको प्रिकॉशन बताया जाता है कि आपको अवॉइड करना है इंटरकोर्स, हेवी वर्क, जर्किंग, कुछ भी ये सब जो होता है वर्क आपको अवॉइड करना है 3 मंथ्स के बाद जब आप अपने डॉक्टर के पास फिर जाते हैं तो आपका एक टेटवैक का जो इंजेक्शन होता है, अभी टीडी के नाम से आया है, तो टेटवैक और डिप्थीरिया का मिक्स आता है, तो वो टीडी का 2 डोज लगता है इंजेक्शन। 1 मंथ्स के डिफरेंस पे हम लोग 2 इंजेक्शन देते हैं। तो ये आपका रेगुलर जो इम्यूनाइजेशन है प्रेगनेंसी का वो होता है। इसके बाद और भी बहुत सारे वैक्सीन हैं जो आजकल बहुत सारे डॉक्टर रिकमेंड कर रहे हैं। कि ये आपका बेसिक है। जब आप 3 मंथ्स के पास जाते हैं तो डॉक्टर आपके सारे मेडिसिन को चेंज करेंगे। अब टाइम आ गया है आपको आयरन और कैल्शियम खाने के लिए। आयरन, कैल्शियम, प्रोटीन, ये 3 मस्ट है। इसके बाद जैसा बेबी का ग्रोथ होता है डॉक्टर आपको दवा देते हैं, तो वो आपको उसी के अनुसार लेना है। प्लस आपका सबसे इम्पॉर्टेंट टेस्ट जो होता है 3 and 3.5 मंथ्स के बीच में जो NT स्कैन होता है, वो एक टेस्ट होता है जिसमें हम लोगों को पता चलता है कि NT स्कैन से
ये देखकर कि बेबी को कोई जेनेटिक डिफेक्ट तो नहीं है, कुछ आइडिया लगता है। तो ये आपका एंटी स्कैन होता है। प्लस टेस्ट तो बहुत सारे अकॉर्डिंग टू मैटरनल एज, डबल मार्कर, क्वाड्रपल मार्कर, ट्रिपल मार्कर, ये सब एक्स्ट्रा ब्लड टेस्ट है जो जैसे मदर का एज होता है उसी के अकॉर्डिंग ये टेस्ट होता है। इसके बाद 3 मंथ्स टू 7 मंथ्स आपका ये जर्नी जो है, इसमें आप मंथली जा सकते हैं डॉक्टर के पास। अगर आप बहुत दूर से, आपके डॉक्टर बहुत दूर रहते हैं या आपको जाने में तकलीफ हो रहा है, तो आप एटलीस्ट 1.5 मंथ्स टू 2 मंथ्स में एक बार विजिट आपको करना जरूरी है। फिर आपका टाइम आता है, आयरन, कैल्शियम, प्रोटीन ले रहे हैं, अगर आपका वेट नहीं बढ़ रहा है, बीपी ठीक है, तो ठीक है, वेट बढ़ने के लिए हम लोग कुछ मेडिसिन देते हैं, भूख बढ़ाने के लिए देते हैं, जो जो प्रॉब्लम आता जाता तो वो। लेकिन इस जो सेकेंड ट्राइमेस्टर होता है, ये आपका ऐसा स्टेज होता है जब आपका पेट आपका बाहर की ओर निकलना स्टार्ट हो जाता है। तो इसमें क्या होता है कि आपके कमर का दर्द, बैक, जो बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, सारी प्रेग्नेंट महिलाएं बताती हैं कि कमर का दर्द बहुत कॉमन है, ये होता है। तो ये नॉर्मल है। देखिए आपका पोस्चर चेंज होने लगता है, क्योंकि आपका पेट जो आगे की ओर निकलता है वो आपके कमर पे खिंचाव लाता है, जिसकी वजह से आपको कमर में दर्द होना शुरू हो जाता है। तो ये नॉर्मल है। इसके लिए हम लोग बहुत सारा पिछले वीडियो में भी बताए हैं, जो एक्सरसाइज होता है वो आप सेकेंड ट्राइमेस्टर के स्टेज में कर सकते हैं, जैसे बटरफ्लाई एक्सरसाइज हुआ, प्लस आपका स्ट्रेचिंग हुआ, वॉकिंग हुआ, ये सब एक्सरसाइज आप कर सकते हैं। दूसरा कि आपको 6 to 8 आवर्स आपको सोना मिनिमम जरूरी है, जिससे आपका बेबी का ग्रोथ होता है। आप दिन में 2 घंटा रेस्ट करें, नाइट में मिनिमम 6 to 8 आवर्स आपको रेस्ट करना है, सोना है, अच्छी नींद लेना है, डाइट आपको प्रॉपर रखना है। प्लस आप आयरन, कैल्शियम, प्रोटीन तो ले ही रहे हैं, आपको ऐसा डाइट लेना है जिसमें प्रोटीन ज़्यादा हो, आयरन की मात्रा ज़्यादा हो, कैल्शियम हो। ये सब डाइट जैसे दूध हुआ, दही हुआ, दाल हुआ, प्लस प्रोटीन के लिए आप राजमा, न्यूट्रीला, ये सब खा सकते हैं। तो ये सब आपका सोयाबीन, ये सब आपका प्रोटीन रिच डाइट है। प्लस आपको ग्रीन वेजिटेबल्स लेना है। आप नॉनवेज खाते हैं तो आप नॉनवेज खा सकते हैं। तो ये हुआ। प्लस आपका 5 मंथ्स का जो एक एनोमैली स्कैन होता है, लेवल 2 अल्ट्रासाउंड, वो आपको कराना है, क्योंकि जब बेबी बन जाता है तो उसको हम लोग देखते हैं कि इसमें कुछ डिफेक्ट तो नहीं है। बहुत सारा डिफेक्ट अभी आ रहा है, जैसे एनोमैली बेबी। पहले भी एनोमैली पर मैं बात कर चुकी हूँ कि एनोमैली स्कैन कितना इम्पॉर्टेंट होता है। तो ये आपका एक एनोमैली स्कैन होगा। प्लस अगर आपको कुछ भी लग रहा है कि आपके फैमिली हिस्ट्री में शुगर है, बीपी है, तो ये सब भी आपका मॉनिटरिंग होता है। तो 5 मंथ्स के बाद अल्ट्रासाउंड हो गया। फिर आपका अगला जो अल्ट्रासाउंड होगा वो अब 3rd ट्राइमेस्टर में होता है। तो 3rd ट्राइमेस्टर आपका 7 मंथ्स के बाद शुरू होता है। तो जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो आपका बीपी, वेट, ये सब प्लस आपका जो भी है, जैसे आपका 3rd ट्राइमेस्टर में अब 8 मंथ्स जब कंप्लीट हो जाता है तो फिर हमारा अल्ट्रासाउंड होता है कि ये देखने के लिए कि कहीं उसका बेबी उल्टा तो नहीं है, ब्रिज बेबी तो नहीं है, बेबी सीधा है, बेबी का वेट कितना है, लाइकर का क्या पोजीशन है, ये सब देखने के लिए। कभी आजकल तो बहुत सारे कॉर्ड अराउंड नेक भी बताते हैं। तो कॉर्ड अराउंड नेक अगर सिंगल है तो ज़्यादा प्रॉब्लम, लेकिन डबल है तो थोड़ा सा अलर्ट रहने के लिए हम लोग पेशेंट को बताते हैं। तो ये सब प्रॉब्लम जो होता है आपको अभी 3rd ट्राइमेस्टर में ये सब आने का चांसेस रहता है। हेवी वर्क फिर आपको लास्ट ट्राइमेस्टर में करना, थोड़ा रेस्ट ही करें। तो ये सब जो होता है 3rd ट्राइमेस्टर का होता है। प्लस अभी जैसे हमारा एक एक्स्ट्रा वैक्सीन आया है, इन्फ्लूवैक टेट्रा नाम से आता है, जो हम लोग मदर को देते हैं आफ्टर 7 मंथ्स। वो अभी वैक्सीन लग रहा है कुछ कुछ पेशेंट्स को। रेगुलर तो नहीं लोग यूज़ करें, बट लेना चाहिए, जो आपके आने वाले बच्चे को न्यूमोनिया से बचाता है। अगर मदर RH निगेटिव है और उसके हस्बैंड अगर RH पॉजिटिव है तो 7 मंथ्स के बाद हम लोग NTD का एक वैक्सीन मदर को प्रोफाइलैक्टिकली दे देते हैं, ताकि ये आइसो इम्यूनाइजेशन ना हो जाए, इसके लिए। तो ये एक आपका एक्स्ट्रा वैक्सीन होता है जो जिसके अकॉर्डिंग उसको लगाना पड़ता है, तो ये मदर को देते हैं। प्लस अब 3rd ट्राइमेस्टर है। 3rd ट्राइमेस्टर में हर कपल को चाहिए कि अपने आप को पूरे अच्छे से केयर करें। जो फादर बनने वाले हैं उनका भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपनी वाइफ का केयर करें, बच्चे का केयर करें। अब आप रेगुलर चेकअप के लिए जा रहे हैं, आपको पता है कि मेरी डिलीवरी कहाँ होनी है, तो आप एक बार अपने उस जगह को देख लें, उससे सेंसिटाइज हो जाए कि हाँ मुझे यहाँ डिलीवरी करना है। और आपको जो भी है, जैसे लास्ट में आपका क्या लक्षण होता है कि आप एडमिट होने जाएंगे, आप खुद अपने डॉक्टर से भी पूछते हैं। प्लस मैं आपको बता देती हूँ, रफ आइडिया दे देती हूँ। जैसे पेट में जो रुक रुक कर कड़ा होना, या फिर पानी आना, या फिर आपका जो डिस्चार्ज आ रहा है उसमें रेडिश टाइप का आ रहा, या पेट में दर्द हो रहा है, रुक रुक कर दर्द जो बढ़ता जा रहा है, तो ये सब जो सिम्टम है ये सब बताता है कि आपको लेबर पेन आना शुरू हो गया। अगर ऐसा कुछ लक्षण लग रहा है तो आप
तुरंत अपना जहाँ एडमिट होना है वहाँ जाएं। लास्ट मोमेंट में ये नहीं डिसाइड करें कि अब मुझे कहाँ एडमिट होना है, तो ये आप पहले से डिसाइड कर लें, क्योंकि ऐसे बहुत तकलीफ होता है मरीज को भी और डॉक्टर भी आपको नहीं समझ पाते हैं कि क्या पेशेंट है। तो आपको जहाँ डिलीवरी करना है, जिस डॉक्टर से आप चेकअप करा रहे हैं, आप वहाँ एक बार डिसाइड कर लो, वहीं जाकर एडमिट हो जाओ। ये नहीं कि अभी यहाँ जाएंगे फिर वहाँ से वहाँ जाएंगे, नहीं वहाँ जाना है। तो ये लास्ट मोमेंट में जो हैफाजार्डली आप पेशेंट को लेकर घूमते रहते हैं ना, ये अच्छी बात नहीं। तो एक बार आपको देख लेना है कि हाँ यहाँ सुविधा है, मैं यहाँ कंफर्टेबल हूँ, यहाँ मेरा डिलीवरी हो सकता है, तो आप वहीं लेकर जाएं, एडमिट हो जाए। फिर आपका जैसा जो डिलीवरी होना है वो होता है। अब आप कपल जो है पेरेंट्स बन गए हैं, तो अब आपको न्यू बॉर्न बेबी का केयर करना है। उसके लिए तो फिर अगला वीडियो में मैं बताऊंगी। लेकिन बेबी अगर हेल्दी है, नॉर्मल हुआ है, तो फिर आपका डिस्चार्ज 24 से 48 घंटे में हो जाता है, अगर कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है। अगर आपका सिजेरियन डिलीवरी होता है तो 3 डेज के बाद जब पेशेंट मूवमेंट शुरू करती है, बेबी को ले सकती है, तो डिस्चार्ज हो जाता है। तो ये होता है एक जर्नी पूरे प्रेगनेंसी का, जो 0 डेज से लेकर डिटेल डिलीवरी आपको ये सब केयर करना है। अगर इसमें आपको कुछ डाउट हो तो आप मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं, इनबॉक्स में क्वेश्चन डालिए, मैं उसका जरूर रिप्लाई करूंगी। प्लस अगर आपको लग रहा है कि बहुत दूर है, बहुत सारे मरीज पूछते हैं इतनी बार डॉक्टर के पास कौन जाएगा, ठीक है आप नहीं जाएंगे, लेकिन WHO भी कहता है कि मिनिमम आपको 3 विजिट डॉक्टर के पास जाना है। आप अपने गायनेकोलॉजिस्ट को 3 विजिट मिनिमम आप कराएं। जैसे अभी बहुत सारे आंगनबाड़ी है, वहाँ भी बहुत लोग दिखाते हैं, तो ठीक है आप दिखा सकते हैं, ऐसा कोई जरूरी, लेकिन आप ध्यान रखें कि आपको एनीमिया नहीं होना चाहिए, आपका BP नॉर्मल होना चाहिए। तो ये सब आपको एटलीस्ट खुद से भी आप अलर्ट रहे कि हाँ मेरा ये सब ठीक है, तो फिर ठीक है आपकी डिलीवरी टिल लास्ट तक आप वेट कर सकते हैं। अगर आपका डेट क्रॉस कर रहा है तो ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। बहुत सारे लोग बैठे रह जाते हैं कि अब मेरा दर्द होगा तभी जाएंगे, ऐसी बात नहीं है। अगर आपका डेट क्रॉस कर रहा है आपका एक्सपेक्टेड डेट से, तो आप जरूर अपने डॉक्टर से मिलें कि क्या प्रॉब्लम है, जो मेरा पेन नहीं आया अभी तक, कितने दिनों तक आप वेट कर सकते हैं, ये सब आपको डॉक्टर ही बताएंगे। जैसे अगर आपका सब कुछ नॉर्मल है और डिलीवरी का डेट आपका क्रॉस कर रहा है, तो आप डॉक्टर से जाकर मिलें। बहुत बार हम लोग कलर डॉपलर करवाते हैं देखने के लिए कि बेबी को अंदर कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है ना, क्योंकि आप वेट करेंगे तभी जब आप कंफर्टेबल होंगे कि हाँ मेरा बेबी अंदर सेफ है। ऐसे नहीं कि आप बैठे हैं, जब पेन आएगा, कभी कभी पेन नहीं आता और बेबी अंदर डेथ कर जाता है, तो ये भी एक कॉम्प्लिकेशंस आता है, क्योंकि उसका लाइकर जो होता है, पानी होता है, वो कम होने लगता है। तो ये लास्ट ट्राइमेस्टर में तो आपको थोड़ा सा अलर्ट रहना है। सबसे कंफर्टेबल होता है सेकेंड ट्राइमेस्टर, जिसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको सब कुछ अच्छा लगता है, तो आप उसको भूल जाते हैं, लेकिन आपको अलर्ट रहना है। लास्ट ट्राइमेस्टर आपका बहुत रिस्की होता है, कुछ भी गड़बड़ी जो होता है लास्ट ट्राइमेस्टर में ही अधिकतर होता है। तो इसलिए माँ से भी रिक्वेस्ट है कि जो माँ बनने वाली वो अपने बच्चे का मूवमेंट ध्यान रखें। अगर आपको कुछ भी इचिंग का प्रॉब्लम हो रहा है आप डॉक्टर से मिलें, क्योंकि आपके पूरे 9 मंथ्स का वो मेहनत होता है, जिसको आप वेस्ट नहीं जाना चाहता है। कोई भी डॉक्टर नहीं चाहेगा कि आपका 9 मंथ्स का मेहनत बर्बाद जाए, और आप भी नहीं चाहेंगे, क्योंकि आपने इतना मेहनत किया है, उस बच्चे का इतना लोग इंतजार करते हैं, पूरी फैमिली वेट करती है कि एक बेबी आने वाला है। तो आप उसका थोड़ा ध्यान रखें कि आपको मूवमेंट पता चल रहा है बेबी का या नहीं। तो हम लोग किक काउंट बताते हैं। किक काउंट तो आप जानते ही होंगे कि अगर 1 घंटे में आप लेटते हैं तो 3 to 4 टाइम बेबी आपको किक करेगा ही करेगा। तो दिन भर में आप 3 आवर्स का मॉनिटरिंग करें, जैसे मॉर्निंग में 1 आवर, आफ्टरनून में 1 आवर, इवनिंग में 1 आवर आप लेटते हैं, तो आप देखिए 1 घंटे में अगर आपका बेबी 3 to 4 टाइम्स किक कर रहा है तो फिर ये नॉर्मल है, इसमें कोई टेंशन की बात नहीं है। तो ये आपका मूवमेंट का ध्यान रखना है लास्ट मंथ में। अगर कुछ भी कम लगे आप अपने डॉक्टर से मिलें। वो अक्सर अभी हम लोग कलर डॉपलर सबका करवा ले रहे हैं, जिसका थोड़ा भी हाई रिस्क केस है। अगर लग रहा है कुछ भी गड़बड़ है तो हम लोग उसको 37 वीक्स के बाद इंडक्शन करते हैं। अगर नॉर्मल होना है तो होगा, नहीं होना है तो सिजेरियन होगा, कम से कम बेबी तो सेफ मिलेगा। तो ये हमारा टारगेट होता है कि किसी भी कपल को अगर वो स्टार्ट किया है जर्नी अपनी पूरी प्रेगनेंसी का, पूरी ANC करवा रहे हैं रेगुलर, तो उनका बच्चा सेफली उनको मिलना चाहिए। ये हमारा टारगेट होता है, और हम चाहते हैं कि जितना हो सके नियोनेटल डेथ को कम करें, इंट्रायूटेराइन डेथ को कम करें। ये हमारा भी टारगेट है, और हमारी गवर्नमेंट भी चाहती है कि कोई भी जन्मा बच्चा जो है वो जन्म लेने के बाद डेथ ना करे। तो ये हमारा टारगेट होता है। तो हम भी चाहते हैं कि आप भी इसमें कोऑपरेट करें और ध्यान रखें। और अगर आपको कुछ भी और जानना हो तो आप मुझे क्वेश्चन करें, मैं आप जरूर उसका आंसर दूँ। थैंक यू सो मच।